तो अब चलते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर में पहले तो सारा समीकरण बता चुके हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया समीकरण नहीं अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन, अपचयन, उपचयन का अभी शुरुआती हो रहा है, और संयोजन और वियोजन उसके बारे में बता चुके हैं। लेकिन अब चलते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है, और अपचयन को अवकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया के दौरान जब अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिसके चलते इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं और उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, और अपचयन क्यों कहते हैं, अपचयन इसको इसीलिए कहते हैं, अपचयन और अवकरण सिंपल सी बात है कि इसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन की ह्रास होती है। एक और बात है शॉर्ट में समझना है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन की उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की ह्रास होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की ह्रास। और अपचयन में जस्ट उसका उल्टा, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास। तो एक दूसरे का ही भी उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा कि ऑक्सीकरण मतलब उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया में फिर से एक बार कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अभिक्रिया के दौरान, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसलिए इसको अवकरण भी कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है ध्यान देना है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहां देखना है, कॉपर लिए और ऑक्सीजन लिए, सब इसको जब गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो रही है, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको जब दोनों को लेंगे और गर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है नहीं। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कि नहीं, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहां लेना है 2Mg। ठीक है, ये सारा संतुलित समीकरण है। तो मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिए, तो इसमें क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको जब गर्म किए तब, तो इसमें ये तीनों अभिक्रिया में क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब जो चलेंगे ये उपचयन हो गया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया फिर से एक बार समझना है, फिर से एक बार समझा देते हैं शॉर्ट में कि जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या तो फिर उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब हम उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, और उपचयन अगला फिर क्या है, जस्ट इसी का उल्टा, जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ये हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब हम उसको कहेंगे अवकरण। ठीक है, अवकरण और अपचयन, उपचयन नहीं, अवकरण और अपचयन। ठीक है, तो एक में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो चलिए दूसरा डेफिनेशन के माध्यम से, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के दौरान, ये अभिक्रिया के दौरान, सॉरी, जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब वृद्धि होता है भी बोल सकते हैं, तो हम तो क्या कहलाता है वो, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है वो। ठीक है, तो हम कॉपर ऑक्साइड यहां लिए हैं और हाइड्रोजन H2 लिए हैं, जब अभिक्रिया इसको किए तो कॉपर ये तो अलग हो गया है और H2 वो। ठीक है, तो यहां हम क्या कहेंगे, इसको हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो जा रहा है, ऑक्सीजन साइड हो जा रहा है। ठीक, ऑक्सीजन साइड हो जा रहा है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल है अपचयन अभिक्रिया। और इसी में क्या है, तो ये समझ में आ गया होगा, इसी में है हम बताएंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर, जस्ट इसको इरेज करके हम तुरंत बता रहे हैं। ठीक है।